नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय तीर्थराज प्रयाग में दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और 144 वर्षों के बाद लगने वाले त्रिवेणी संगम में इस महाकुंभ की जो तस्वीरें हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि दिव्य महाकुंभ की जो ज्ञान की गंगा है वो आप तक प्रवाहित हो और पूरे 140 करोड़ जो देशवासी है, जो भारतवासी हैं, कुंभ जो है सबके जीवन में फलदायी हो। आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। हम आपको प्रयास करेंगे कि जो पौराणिक कथाएं हैं तीर्थराज प्रयाग की वो बताएं और आपको बताएं कि देश विदेश और कोने कोने से देश के आने वाले श्रद्धालुओं के मन में जो गंगा यमुना सरस्वती के प्रति भाव है वो क्या है, उन बातों से आपको अवगत कराएं। आप स्वयं देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से आए हुए जो सैलानी है वो तीर्थराज प्रयाग में संगम के सानिध्य में डुबकी लगा रहे हैं और धीरे धीरे अपने गंतव्य को प्रस्थान कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग को तपोभूमि भी कहा जाता है और प्रयाग को प्रयाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का पहला यज्ञ जो है वो इसी स्थान पे किया था सृष्टि की रचना के बाद। और यही कारण है कि पूरे संसार में सभी तीर्थों का जो राजा है वो तीर्थराज प्रयाग को कहा जाता है। तपस्थली और देवभूमि होने के कारण ये महाकुंभ आप सभी के जीवन में फलदायी हो और जो विभिन्न संत महात्मा साधु नागा तपस्वी किन्नर और देवता इस यज्ञ में शामिल हुए हैं, इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं, उनकी कथाएं उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों तक पहुंचे। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो कौतूहल है वो इस समय तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है और देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो इस प्रयाग में पहुंच करके अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। कोई समय का योगदान दे रहा है, कोई धन का योगदान दे रहा है और कोई अपने श्रम का योगदान दे रहा है। अलग अलग जगहों से आए हुए जो धनी लोग हैं वो यहाँ धर्म कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं और साधु महात्माओं को भोजन करा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग और पौराणिक कथाओं की इस महानगरी से हम आपको प्रयास करेंगे कि कुछ कथाओं का वर्णन आपको बताएं। सबसे जो पहली कथा है वो महर्षि दुर्वासा की कथा है, जिसमें देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा के द्वारा दी गई माला का अपमान किया और उन्होंने वह माला अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दी। ऐरावत ने उससे अपने पैरों से रौंद डाला और दुर्वासा ने क्रोधित होकर के उन्हें भयंकर श्राप दे दिया। जब दुर्वासा के श्राप से चारों तरफ त्राही त्राही होने लगी और अनावृष्टि होने लगी तो नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट जो है वो कट गया। अमृत पान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया और उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुंचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा वे ही कुंभ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हुए। हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि कुंभ नगरी प्रयागराज का दर्शन कराएं। हम आपको बताएं कि महात्मा और पौराणिक संस्कृति का ये जो नगर है वो दिव्य और भव्य क्यों है। पौराणिक कथाएं और सनातन संस्कृति का ये अनूठा संकलन आप तीर्थराज प्रयाग से देख रहे हैं। दूसरी कथा का जो प्रजापति कश्यप की दो पत्नियों के सौतिया दाह से संबंध रखता है। प्रजापति कश्यप की दो पत्नियां थी, उन दोनों में आपस में विवाद हुआ। एक ने कहा कि सूर्य के अश्व काले हैं और दूसरे ने कहा कि सूर्य के जो अश्व है वो सफेद है। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रु के पुत्र थे नागराज वासु और विनिता के पुत्र थे वैनतेय गरुड़। कद्रु ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया। फलतः विनिता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विनिता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा मैं उसे दासत्व से मुक्ति दे दूंगी।
विनीता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ जी महाराज अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता मुनि कश्यप के पास गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका जिसमें कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। यह कहना कठिन है कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है। अपितु समुद्र मंथन के तत्पश्चात नागराज वासुकी भी इसी प्रयाग में आकर के आराम किए और तीर्थराज प्रयाग का ये जो वर्णन है वो सभी संत महात्माओं ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। सभी प्रकार के संत महात्मा और शंकराचार्य इस समय तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं और आप स्वयं देख सकते हैं कि यज्ञों की आहुति से उठता हुआ धुआं किस प्रकार से आसमान को ढक रहा है। यह शिविर अविमुक्तेश्वर आनंद जी का है जो शंकराचार्य स्वामी है और इसी प्रकार से गोवर्धन पीठ से आए हुए शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का भी बहुत सारा आप प्रवचन और धर्म सम्मत जो बातें हैं जो उनकी कथाएं हैं वो आप सुन रहे हैं। हम प्रयास कर तीर्थराज प्रयाग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है और प्रयाग का वर्णन जो आता है तब गणपति शिव सुमेरी प्रभु नाय सुर सिरी माथ सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु रघुनाथ गणेश और शिव का स्मरण करके तथा गंगा को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं तेहि दिन भयहु पिटप तर बासु लखन सखा सब कीन सुपासु प्रात प्रात कृत करि रघुराई तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण और सखा निषाद राज ने विश्राम की सुव्यवस्था कर दी। प्रभु राम ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। तीर्थराज प्रयाग का वर्णन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। किस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी और संत समाज के अनुपम ज्ञान का स्वरूप महाकुंभ की दिव्य छटा को बिखेर रहा है। ये आपको तीर्थराज प्रयाग में और महाकुंभ में आने के बाद ही पश्चात ही पता चलेगा। आप स्वयं बने रहे इस विशेष प्रसारण के साथ।